मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर भ्रष्टाचार के चरम पर। आइए देखते हैं पार्ट 7। प्लाट नंबर 7 रामगली नंबर 8 को निगम द्वारा मिला है द्वितीय नोटिस। लगातार हिलव्यू समाचार की खबर का हो रहा है असर, लेकिन नगर निगम केवल नोटिस खेल रहा है। नगर निगम ग्रेटर मालवीय नगर जोन द्वारा नोटिस देने के बाद और जब समय सीमा निकल जाती है उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि ये आश्चर्य की बात है और बड़े धिक्कार की बात है कि नोटिस लगने के बावजूद लगातार अवैध निर्माण जारी रहता है अवैध बिल्डिंगों पर और सरकारी कागज की अहमियत और धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला है प्लाट नंबर 7 रामगली नंबर 8 में, जिसमें निगम द्वारा दो नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट के वकील गोविंद घिया और सारांश घिया उड़ा रहे हैं नोटिस का मजाक और लगातार अवैध निर्माण जारी है। कानून और न्याय के रक्षक ही बन रहे हैं भक्षक सरकारी राजस्व के। मालवीय नगर जोन उपायुक्त अर्शदीप बरार क्या द्वितीय नोटिस के बाद करेंगी सीजर की कार्रवाई या हो गई है बेबस और लाचार हाईकोर्ट के वकीलों के सामने? खबर का असर हुआ है, मगर नोटिस क्यों खेल रहा है मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर? राजा पार्क रामगली नंबर 8 प्लाट नंबर 7 पर चल रहा है अवैध निर्माण को मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर द्वारा हिलव्यू समाचार की शिकायतों खबरों के बाद द्वितीय नोटिस भी दिया जा चुका है। उसके बावजूद हाईकोर्ट के वकील गोविंद घिया और सारांश घिया जीरो सेटबैक पर बिना निगम स्वीकृति के, बिना भू रूपांतरण प्लॉट पुनर्गठन के अवैध निर्माण लगातार कर रहे हैं। नोटिस के बावजूद राजस्व की चोरी करना और करवाना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं और ये अपराध कोई और नहीं, हाईकोर्ट के वकील और मालवीय नगर जोन की उपायुक्त अर्शदीप बरार दोनों ही अपने अपने पावर के अनुसार कर रहे हैं। अर्शदीप बरार ने हिलव्यू समाचार की शिकायत और खबरों के बाद प्लाट नंबर 7 रामगली नंबर 8 को नोटिस जारी किया था और उसके बावजूद लगातार काम चलता रहा और आश्चर्य की बात यह है कि नोटिस के बाद भी एक छत और डाल दी गई, यानी नोटिस का खेल नगर निगम खेल रहा है। कानून और बिल्डिंग बायलास के नियमों की धज्जियां स्वयं उड़ा रहा है, क्योंकि कोई कार्रवाई उसके बावजूद नहीं हो रही है। किसी भी तरह का शिकंजा नहीं कसा जा रहा है अवैध निर्माणों पर। निगम का सरकारी नोटिस लग जाने के बावजूद भी लगातार निर्माण कार्य जारी रहता है। इसका यही अर्थ निकलता है कि उपायुक्त अर्शदीप बरार सिर्फ नोटिस का खेल खेल रही हैं। हिलव्यू समाचार द्वारा लगातार उपायुक्त अर्शदीप बरार को खबरों द्वारा, चैनल के न्यूज द्वारा और लिखित तौर पर सूचनाएं दी गई हैं अवैध निर्माणों की। लगभग 300 से ज्यादा अवैध निर्माण मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर में जारी हैं। उसी में एक प्लाट नंबर 7 रामगली नंबर 8 पर नोटिस भी लगाया गया, दोबारा भी नोटिस लगा दिया गया, लेकिन दोनों नोटिसों की नाक के नीचे लगातार अवैध निर्माण चल रहा है और मंजिल 3 मंजिला बढ़ चुकी है। अवैध बेसमेंट बना लिया गया है और आगे सबसे बड़ी बात कि आवासीय में कॉमर्शियल निर्माण हो रहा है। सरकारी अधिकारी स्वयं राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं वो, ये तो उन्हीं से जानने की बात होगी। कहीं उपायुक्त अर्शदीप बरार की अंदरूनी सांठगांठ तो नहीं हो गई है हाईकोर्ट के वकील गोविंद घिया और सारांश घिया से? मुख्य सचिव सुधांशु पंत को अवैध निर्माणों व अतिक्रमण पर प्रसंज्ञान लेने की बेहद आवश्यकता है ऐसे मुद्दों पर, क्योंकि राजस्व की चोरी देशद्रोह है और यह कोड पूरी तरह से पूरे राज्य में फैल रहा है। इसी के साथ साथ इनकम टैक्स की चोरी लगातार बढ़ रही है। कुछ लाख का प्लॉट बहुमंजिला फ्लैट्स में बदलकर करोड़ों में बदल जाता है। एक फ्लैट की कीमत 60 से 70 लाख रुपए होती है, जिसमें से डीएलसी रेट पर 30% राशि एक नंबर में ली जाती है और 70% राशि काले धन के रूप में ली जाती है। ऐसे में सरकारी खजाना, चाहे इनकम टैक्स का हो, नगर निगम का हो, जेडीए का हो या हाउसिंग बोर्ड का हो, किसी भी नगरीय मद के अंदर ये खजाना खाली ही रहता है, क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब बाहर ही गर्म हो जाती है और राजस्व का नुकसान लगातार होता रहता है, चोरी होती रहती है। सरकारी खजाना इन मदों में खाली रह जाता है। ऐसे में 300 से ज्यादा अवैध निर्माण मालवीय नगर जोन में चल रहे हैं, जिनकी सूचना लगातार मालवीय नगर जोन को दी गई है। इसी के साथ साथ आयुक्त रुक्मणी रियाड़ को लगातार लिखित में सूचनाएं दी गई है अवैध निर्माणों की। मालवीय नगर जोन कुंभकर्णी नींद सोया पड़ा है। कुछ अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन वो नोटिस मुंह ताकते रहते हैं और लगातार अवैध निर्माण बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि निगम अधिकारियों कर्मचारियों की जेब बाहर ही गर्म कर दी जाती है। प्लाट नंबर 7 रामगली नंबर 8 में नोटिस के बावजूद 2 छत यानी 2 मंजिला बढ़ जाना एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को प्रमाणित करता है। और सबसे बड़ी बात, नोटिस मुंह ताकता रह जाता है और निगम के नोटिस की धज्जियां उड़ती रहती है। क्या यही है सरकारी नोटिस की अहमियत एक हाईकोर्ट के वकील के सामने? और सबसे बड़ी बात, हम सुधांशु पंत जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, उन तक भी बात पहुंचाएंगे कि आखिर किस तरह से बिल्डिंग बायलास के नियमों का पालन करने के लिए आम आदमी पर दबाव बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब नहीं भर सकता। लेकिन इसी के साथ साथ बड़े बड़े करोड़पति बिल्डर्स
अवैध निर्माण करते हैं, जीरो सेटबैक पे बिल्डिंग बनाते हैं, सड़क घेर लेते हैं, बेसमेंट बनाते हैं, अवैध पेंट हाउस बनाते हैं, बिना प्लॉट पुनर्गठन के बिना भू रूपांतरण के बनाते हैं। उसके बावजूद वो बहुमंजिला इमारतें बनकर खड़ी हो जाती है। सड़क चाहे 30 फीट की हो, चाहे 50 फीट की, चाहे कितनी भी छोटी सड़क हो, चाहे कितनी भी बड़ी सड़क हो, उनके नियमों का पालन किसी भी तरह से बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार ये बिल्डर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इनकी बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो जाती है और मुंह ताकते हैं छोटे गरीब आदमी, जिनकी बिल्डिंग सीज हो जाती है। आखिर भजन सरकार को और सुधांशु पंत चीफ सेक्रेटरी को अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर प्रसंज्ञान लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या वजह है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति पर नेशनल लेवल पर बात हो रही है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भजन सरकार, जो कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की लगातार बात कर रहे हैं, पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर धज्जियां उड़ाकर बन रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक इस पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। इसका उत्तर देना होगा भजन सरकार को।